नोकोट को वादी लीपा का दिल कहा जाए तो बेजाना होगा। वादी लीपा पूरी दुनिया में अपने सीढ़ीदार खेतों की वजह से मशहूर है, जो बुनियादी तौर पर नोकोट में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं नोकोट विलेज देखने। तो आइए चलते हैं, आप दोस्तों को दिखाते हैं नोकोट। ये हम चुनिया बाज़ार से गुज़र रहे हैं, नोकोट की तरफ जा रहे हैं। बड़ी मज़ेदार सीनरी है इस इलाके की। ये टूरिस्ट स्पॉट चुनिया भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अब हम नीचे नकोट गांव की तरफ जा रहे हैं। व्यू पॉइंट से जब आप आते हैं व्यू पॉइंट पे, तो यहाँ से एक रास्ता नकोट और दूसरा चुनिया की तरफ जाता है। शम्सबरी रेंज के दामन में वाक़ई नोकोट का इलाका अपनी फितरी खूबसूरती के लिहाज से पूरे आज़ाद कश्मीर में मुनफरिद हैसियत का हामिल है। बड़ी प्यारी स्टेयर्स बनाई है इन्होंने, माशाल्लाह। ये राशिद भाई हमारे आ रहे हैं। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना इस इलाके का व्यू यानी वादी खुल के सामने आ रही है। ये देखिएगा, ये इस तरफ नकोट और इस तरफ अलग वादी। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी। ये अब हम और थोड़ा सा ऊपर आए ताकि मज़ीद व्यू आपको दिखाएं। रहमत भाई यहाँ पे बिज़ी है, राशिद भाई और वानी भाई वो ऊपर बिज़ी है। रहमत भाई कुछ बताएं, कैसी लगी आपको नकोट और ये सारी वैली? इतनी खूबसूरत जगह आपने बहुत सी जगह देखी होंगी, आप बहुत घूमे, आपसे ज़्यादा नहीं देखी। नहीं माशाल्लाह। तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत खूबसूरत जगह है। और कांटेक्ट रखिएगा हमारे व्लॉग के साथ, तो इंशाल्लाह आपको और भी आगे जगह दिखाते हैं। देखिए गाइस, कितनी ज़बरदस्त और प्यारी जगह है। थोड़ा सा और हम ऊपर आए, यहाँ सीन और मज़ेदार। लीपा वैली में मौजूद नकोट गांव में एक पुरानी बिल्डिंग है जो कि काफ़ी पुरानी है और बहुत यादगार है। तो आज आपको वो दिखाते हैं। ये नकोट गांव शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ताओबट में घूम फिर रहा हूँ, क्योंकि ताओबट का सीन भी ऐसा है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। नीचे लीपा में नई आबादी जो हो रही है वो कंस्ट्रक्शन की हो रही है। ये आबादी सारी तकरीबन लकड़ी की है। पानी बहुत ज़्यादा इस एरिया में आपको नज़र आ रहा हो। हमारे दाने जाने में एक नाला है, पुल। कोई भी अच्छी जगह देखकर आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। पानी आने की वजह से यहाँ की रोड ज़्यादातर ख़राब है। नकोट की ये पुल बना हुआ है, साथ बड़ा प्यारा स्कूल है और बहुत बड़ी आबादी है नकोट की।
ये देखिए गाइस, ये नकोट में मौजूद नाला, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। वो चिमनी से धुआं उठ रहा है घर से। ये देखिए पहाड़ों की शहज़ादी आ रही है। यहाँ से बहुत प्यारी जगह पे घर बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। 5 मंजिला घर, इसका अंदर का व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसका बाहर का व्यू लकड़ी का हाउस है, इसी में ये छोटा सा कब्रिस्तान भी है। ये शायद इनके बावत दाद किया कब्रें होंगी, ये हमने नहीं पूछा। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह पे लकड़ी का हाउस बना हुआ है। ये है हमारी गाड़ी और ये है मलक हाउस, जो घर फुल लकड़ी का बना हुआ है। ये लिखा हुआ है तमाम मेहमानों को मलक हाउस में क़यामत पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उस तरफ जाना मना है क्योंकि घर है, इस तरफ आप वीडियोस बना सकते हैं। ये सारा लकड़ी का बना हुआ है फुल। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है, सामने डाला हुआ है उसने। जब भी आप नकोट आए, इस घर का विज़िट भी करें। ये 1964 में बना है ये घर, सारा लकड़ का घर है। और इतना बड़ा घर, यानी 5 मंजिला इस एरिया में, बल्कि शायद पूरे इस इलाके में कहीं पे भी। दादा जान के वालिद साहब ने बनाया था। वो यहाँ के 2 यूनियन काउंसिल के वो मेंबर थे, उस वक्त का बना हुआ है। उसके बाद मेरे दादा जान आए, उन्होंने भी एक स्टोरी इसके ऊपर की है। तो 3 स्टोरी में इसके कमरे हैं, बाकी हाल हैं। तो अभी यहाँ पे फैमिलीज रह गई। इसके चारों साइड पे अखरोट के दरख्त हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान इनसे लेना चाह रही है ताकि इस कीमती असासे को महफूज रखा जा सके और नकोट को में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए एक अच्छा असासा साबित हो सकता है। माशाल्लाह बहुत मुर्गियाँ पाली है इन्होंने। यहाँ पर एक पूरी फैमिली रह रही है, बहुत पुरसुकून जगह है। मौसम गर्मा में ख़ुसूसन जुलाई और अगस्त में जब इन खेतों में लाल चावल की फसल अपने जोबन पर होती है तो इस इलाके का हुस्न देखने से ताल्लुक़ रखता है। इतनी वसी पैमाने पर चावलों के खेत आपको आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में दिखाई नहीं देते। नोकोट और चनिया के दरमियान शम्सबरी व्यू पॉइंट मौजूद है, जहां से शम्सबरी के बर्फपोश पहाड़ों का दिलफरेब मनाजिर साफ दिखाई देता है।
ये कीमती असासा देखने के बाद हम नौकोट में मौजूद खेवड़ा गांव की तरफ गए, जो अपने फितरी हुस्न की वजह से काफी मशहूर है। ये देखिए गाइस, ये है वो पुराना तरीका जिसको यहाँ के मकामी लोग सदियों से यूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये घोड़ा यहाँ पे बेचारा अकेला बैठा, बहुत परेशान, पता नहीं क्या वजह है। या तो इस बेचारे की शादी नहीं हुई, इस वजह से परेशान है, या वैसे ही परेशान है, वल्लाह नहीं। वैली बहुत से टूरिस्ट आना चाहते हैं, तो इसके बहुत से मोड हो सकते हैं। आप बाइक पे भी आ सकते हैं। बाइक पे अगर आप आएंगे तो आप इस्लामाबाद से होते हुए जो है एक्सप्रेस वे, वहाँ से फिर लोअर टोपा और इसी तरह कोहाला से मुजफ्फराबाद से गड़ी दुबट्टा और उसके बाद हटियाँ बाला और चिनारी के दरमियान फिर एक ब्रिज आता है, नीली ब्रिज। वहाँ से आप लमनी आएंगे, फिर रेशियाँ आएंगे, फिर दाऊखन टॉप क्रॉस करेंगे, शेर पास जो है 9200 फुट है। उसके बाद आप नीचे उतर आएंगे चक मुकाम की तरफ। चक मुकाम से फिर होते हुए आप जो है वहीपुरा से होते हुए सैदपुरा से लीपा, और लीपा से फिर आप होते हुए आगे चन्निया वगैरह जो है, और इसी तरह मंडाकुली बेला जा सकते हैं। इसके अलावा आप गाड़ी पे आना चाहते हैं तो रोड्स बहुत अच्छी हैं, गाड़ी पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो पीर वदाई से डायरेक्ट जो है वो लीपा की कोस्टर चलती है रोज़, तो वो उसके ऊपर भी आ सकते हैं। तो बहुत से मोड हैं, यहाँ पर आना कोई इतना मुश्किल नहीं है।